नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फरहीन प्रभाकर, एक एक्ट्रेस हूं, एक एंटरप्रेन्योर हूं, हाउसवाइफ हूं। और आज मैं देव ऋषि महाराज जी के साथ बैठी हूं और उनसे मैं कुछ बातें करना चाहती हूं, गुफ्तगू करना चाहती हूं। हम हरिद्वार में हैं उनके फार्म पर, जहां पर वो योग सिखाते हैं और हर तरीके की बीमारी का इलाज भी बताते हैं। तो उनसे आज मेरी वार्तालाप होगी, जिनसे मैं दिव्यांजलि योगपीठ के बारे में भी उनसे पूछना चाहूँगी, जिनके वो ट्रस्टी हैं। और इन सवालों के जो जवाब मिलेंगे उससे आपको भी बहुत लाभ मिलेगा। तो आइए आज इनसे कुछ पूछते हैं और आप भी कुछ जानने की कोशिश कीजिए। सो स्वामी जी, नमस्कार। नमस्कार। और दोनों के लिए निकलना है। मुझे मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ हूँ आपके साथ। और मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि पहली बार मैंने किसी को अपना गुरु माना है और वो आप हैं। सो मुझे मुझे दिल से खुशी है। और आज आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगी, जिससे हमारे जो लोग हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं और जितने भी ऑडियंस हैं, उनको आपके जवाब से बहुत लाभ मिलना चाहिए। तो आप मुझे कुछ ऐसे बताइए जिससे आजकल जो जितना भी ये कोरोना वायरस हो रहा है, फैला हुआ है, बीमारियां हो रही हैं, हर किसी को देखो तो कैंसर से मरा है, हर किसी को देखो तो कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, यूट्रस कैंसर हो गया है। तो मतलब उम्र जो हमारी है वो बहुत छोटी हो गई है। पहले हम 80 साल तक तो भी जी लेते थे। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बहन जी, आज पूरा विश्व बहुत परेशान है। पूरे विश्व में देखें तो एक बड़ा ही मुद्दा है और बड़ी ही एक घातक निशाचर बीमारी जो आ गई है वो है कोरोना। कोरोना क्या है? एक संक्रमित बीमारी है, एक दूसरे से फैलती 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 वही पूरे विश्व को इसने आगोश में ले लिया है। अगर आपने कोरोना जैसी वायरस से बचना है, कोरोना जैसी घातक बीमारी से बचना है, तो आपको योग की शरण में जाना पड़ेगा और आपको योग को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। और आपका जो सिस्टम है, बॉडी का जो सिस्टम है, जैसे इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है कई लोगों का, रेस्पिरेटरी सिस्टम डाउन हो जाता है। रेस्पिरेशन सिस्टम वीक होने के कारण हमारे गुर्दे, हमारे लंग्स, किडनी प्रॉपर काम नहीं करती। अगर आपका इम्यून सिस्टम, बॉडी को मजबूत रखना है, शरीर को मजबूत रखना है, तो आपको प्रतिदिन आधा घंटा योग करना पड़ेगा। उसके लिए अनुलोम विलोम करे, कपाल भाती करे, भस्त्रिका प्राणायाम, इतना सारा योग का एक बड़ा समावेश है। और योग जो है अपने जीवन में बहुत सुंदर सा एक आभास है। अगर हम प्रतिदिन योग अभ्यास करें, प्राणायाम करें, तो आप एकदम स्वस्थ रह सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रकृति में परमात्मा ने आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें दी हैं जो हमें घातक रोगों से बचा सकती है। जैसे आप, एक काढ़ा आता, आयुष मंत्रालय में इसको वेरीफाइड किया है, काढ़ा है। उसमें हम थोड़ा इलायची डालेंगे, 5 ग्राम इलायची, लौंग डालेंगे, थोड़ा उसमें मिंट डालेंगे, थोड़ा उसमें हम 1 गिलास पानी के अंदर गिलोय डालेंगे 50 ग्राम। और गिलोय के साथ हम जो है इसमें अकरकरा, चिरायता, कई प्रकार की चीजें हैं, उनका काढ़ा बना करके पिए तो हमारा इम्यून सिस्टम ठीक हो स्ट्रांग जाए। रहेगा। और थोड़ी टर्मरिक भी डाल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मुझे ये जानना है कि ये आयुर्वेदिक जितने भी हम दवाइयाँ खाते हैं, उससे रिजल्ट तो मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। लेकिन जो बहुत ही इस कागार पे हैं कि उनको कैंसर है और उनको लास्ट 4th स्टेज कैंसर है, तो वो इस चीज से कैसे बचे, या अपने आप को थोड़ी, अपनी उम्र को थोड़ी लंबी कैसे करे, थोड़ा जी कैसे ले। देखो, अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है और कैंसर की कोई भी स्टेज है, सबसे पहले तो उसे अपनी दिनचर्या में चेंज करना पड़ेगा। जो उनका आचार विचार, व्यवहार, खाना पीना जैसा सिस्टम, उसे प्रॉपर करना पड़ेगा। प्रतिदिन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पानी का सेवन करें, पानी पिए, 8-10 लीटर अगर दिन में पानी पीते हैं, तो जो कैंसर जैसा घातक जो वो शरीर के फ्लश अंदर, हो जाता है। तो अंदर से फ्लश हो डिटॉक्सिफाइड जाता हो है, जाता है, डिटॉक्स हो जाता है। डिटॉक्स हो जाता है, शरीर बिल्कुल। शुद्ध हो जाता है। तो कैंसर से लड़ने वाली जो हमारा कैंसर क्या है? कैंसर है एक प्रकार से जो विषैले तत्व है बॉडी के अंदर, जो हमारे एंटीजन एंटीबॉडी है, जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। और बॉडी के अंदर जो हमारे शरीर के अंदर जो जीवाणु, उनसे लड़ने की पावर कम हो जाती है। कम हो जाता तो इसी को कैंसर है, तब कहते उसी हैं। को कैंसर कहते अगर हम उसमें लगातार अपने शरीर का ध्यान रखें, जैसे आंवला, प्रतिदिन आंवला हैं। त्रिफला आंवला का का लेंगे, सेवन करें, पेट मतलब साफ रहेगा। नेचुरल चीजों का प्रयोग करना आयुर्वेदिक चाहिए। चीजों का सेवन और करें। हमें नेचर की तरफ ज्यादा जाना चाहिए, ना कि हमें आबो हवाओं को जितना भी हम, ये क्या, जो भी आज हम बात कर रहे हैं, ये विषय ये है कि जितना नेचर से आप जुड़ोगे प्रकृति उतना के जितने स्वस्थ नजदीक रहोगे। रहोगे,
तो नेचर आप से। नेचर से जुड़ोगे, प्रकृति हाँ, के नजदीक रहोगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि यहाँ पर मैं आई हूँ, मैंने इनकी बहुत सारी दवाइयाँ ली हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नी में प्रॉब्लम थी, और मुझे ना फ्रोजन शोल्डर हो गया था। तो उन्होंने एक्यूप्रेशर से मेरा फ्रोजन शोल्डर ठीक किया है। और ये इस चीज को मैंने इतना ज्यादा अभी अपने अंदर समा लिया है कि अब कुछ भी होगा, मुझे ये जो एक्यूप्रेशर वाला है, ये योग। बाबा जी से ही सीखना है, स्वामी जी से ही, क्योंकि इससे मैं दूसरों का भी फायदा कर सकूं। सो दिस इज अमेजिंग कि एक एक्यूप्रेशर से योग इंसान का से दर्द चले जाता है, योग से चला जाता है। सो आई थिंक जितना आप जुड़ेंगे इस चीज से, उतना हमें फायदा होगा। सो बीइंग एन एक्ट्रेस, मुझे लगता है कि हम उस ग्लैमर वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ में हमें मेकअप और ग्लैमर एंड लाइट्स एंड ग्लिट्स दोनों और चीजें। इतना कुछ हम करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इस चीज का अगर हम साथ ले लें योग, नेचर ध्यान, से, प्राणायाम। योग से, और हमारी उम्र को डेफिनेटली कुछ तो फायदा होगा इसका। सो आई थिंक वी जस्ट कम हियर एंड वी हैव लर्नड सो मच फ्रॉम हियर। एंड दिव्यांजलि। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ स्वामी जी की, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया और इतनी इज्जत अफजाई की, इसका बहुत शुक्रिया। हमारे ऑडियंस को आप कुछ कहना चाहें? दिव्यांजलि योग पीठ ट्रस्ट और नेचुरेंस कंपनी के साथ जुड़ें। और आज जैसी विदेशी कई हजार कंपनियां देश को लूटती हैं, अगर आप स्वदेशी कंपनियों का प्रचार प्रसार और स्वदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो हमारी दिव्यांजलि योग पीठ ट्रस्ट है, उसी की सिस्टर एक सिस्टर कंसर्न है नेचुरेंस। लगभग 750-800 प्रोडक्ट बनाते हैं और टोटली आयुर्वेदिक हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं। और ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग जुड़े, आयुर्वेद को अपनाएं, अपने जीवन में शुद्धता रखें, पवित्रता रखें। नेचुरेंस कंपनी है और दिव्यांजलि योग पीठ ट्रस्ट एक साथ जुड़ मिल कर करके जुड़ के काम कर रही हैं। तो आप लोग उससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यूज करें और लाभ उठाएं। इसी के साथ दिव्यांजलि योग पीठ ट्रस्ट होने के नाते मेरा पूरे भारतवासियों से सबसे अनुरोध है कि स्वस्थ रहें और निरोगी रहें। ओम। स्वस्थ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, अपनी आत्मा को क्लेंस करके रखें, साफ रखें, क्रिस्टल क्लियर। क्योंकि जो आपकी आत्मा साफ होती है तो ऊपर से भी वही दिखता है। क्यों? सही ठीक कह रही? ठीक है, बहन जी की ने जो बात कही बहुत सुंदर है। जब आत्मा, जो परमात्मा ने पंच तत्व शरीर दिया है, ये स्वस्थ है और अंदर से शुद्ध है, पवित्र है, तो आपके चेहरे पर उसकी ग्लो उसकी दिखता है नूर और दिखता है। उसका नूर दिखता है। किसी का भी जीवन में बुरा ना करें, किसी के साथ छल कपट ना करें और गलत ना करें। स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, यही मेरा संदेश। और ओम। जितना हो सके इस संदेश को आप आगे फैलाएं। बस। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप हम सबके साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया।